नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन प्रश्नावली 7.2 का जो आखिरी प्रश्न है उसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपका दूरी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है, इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष जो है वो इस क्रम में दे रखे हैं। मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, और अपन को बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन को ये जानना जरूरी है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। वैसे आपकी बुक के अंदर संकेत में दे रखा है, इसका सूत्र दे रखा है, लेकिन यदि परीक्षा में पूछता है तो अपन को याद होना चाहिए। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है बच्चों, वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। कहने का मतलब अपने पास में विकर्ण होने चाहिए, तो अपने पास में अभी तो विकर्ण नहीं है। इसका मतलब विकर्ण की क्या निकालनी पड़ेगी, लंबाई निकालनी पड़ेगी। अपने पास में निर्देशांक है और उनसे अपन क्या निकाल लेंगे, लंबाई निकाल लेंगे। तो देखो आपका एक तो आपका BD निकालना पड़ेगा और एक आपका AC निकालना पड़ेगा। तो AC निकाल लेते हैं, समझना बच्चों अच्छे से दूरी सूत्र से। क्या बताया था मैंने, x2 - x1, x2 आपका -1 है, माइनस x1 कितना आपका 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 है, माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों -1 -3 -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 में 0 गया तो 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, है ना, और 4 का स्क्वायर ये भी 16। तो देखो इसको अपन इस प्रकार लिख सकता हूँ, 16 और 16 आपका 32 हो जाएगा, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ 2 × 16, 2 × 16। तो थोड़ा सा इसको और सरल कर लेते हैं। 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल निकलता नहीं तो √2 लिख दिया। इसी प्रकार से बच्चों जो BD है उसको भी अपन निकाल लेते हैं। तो BD कैसे निकलेगी बच्चों, वही x2 आपका कितना है 4 माइनस x1 कितना आपका खुद भी माइनस का 2 है, और इस प्रकार से होल स्क्वायर, प्लस y2 5 है, माइनस y1 कितना है वो भी माइनस का है, होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस का माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 और 2 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, माने 36 × 36 प्लस 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, 36 और 36 है तो इसको मैं 2 × 36 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 36 और 36 × 2 72 होता है, 36 36 72 होता है। तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल √2। तो BD का मान हो गया 6√2 हो गया बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो बात करें बच्चों कि अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अब मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो अब अपन बोलेंगे सर विकर्ण कितने हैं, तो विकर्ण अपने पास में एक तो आपका 4√2 आया, एक आपका 6√2 आया, है ना, यही तो आया अपने पास में। तो बस इसको कर लेते हैं। देखो 2 से अपन 4 काट देंगे, 2 बचा, 2 × 6 और √2 × √2। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, √2 और √2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 × 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से यूनिट स्क्वायर एरिया के लिए लिख देंगे अपन। तो इस प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न था, इसको अपन ने बहुत बखूबी रूप से इस प्रश्नावली में पूरी तरीके से मेहनत करके इस प्रश्नावली को पूरी की है कि आपको कम से कम उसका लाभ हो। बच्चों हमारा कोई भी निजी लाभ नहीं है। आप यदि ऐसा सोच रहे हो कि सर के या तो कुछ कमाई होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक सेवा है, सेवा के तौर पर आपका भला हो, इसी उद्देश्य को लेकर ये मेहनत कर रहा हूँ। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें। और बच्चों फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रश्नावली 7वीं जो है वो आपकी 7 नंबर की प्रश्नावली है। आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें आपकी मार्किंग के अंदर बहुत स्कोरिंग प्रश्नावली है, बहुत इजी भी है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। और एक छोटी सी जानकारी ये रहेगी कि इस प्रश्नावली की जो है ना प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो 10वीं की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं सबकी प्रश्नावलियों का मैंने लिंक दे दिया वहाँ पर। तो वहाँ पर जाकर उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर लगातार प्रश्नावली 7.1 से लगाकर 7.2 तक के जितने भी सवाल है, आपके क्वेश्चन हैं, वो बिल्कुल एक सीरीज वाइज कर रखे हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर आप जैसे भी क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट करते जाओ और अगला क्वेश्चन पाते जाओ, इस प्रकार से। तो आशा करता हूँ कि ये अपनी जो मेहनत है ये एक आपका अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक सफ़र जो अपन ने तय कर रहे हैं अपन, वो बहुत बखूबी रूप से मैं भी निभा रहा हूँ, आप भी निभाते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।